चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक और न्यू वीडियो में आपके लिए। अभी वीडियो जो होने वाली है ये होने वाली है क्लास 8 में जो चैप्टर है फर्स्ट, वही चैप्टर अभी चल रहा है। अब उस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन को लेकर बहुत से बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं कि नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। अगर आज आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको नंबर लाइन में कभी भी परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट। नंबर होता है उसको लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, रेशनल नंबर्स को। चलिए इसमें देखिए दो केस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड सेकंड केस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट केस में क्या होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। सेकंड केस में क्या होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। ठीक है, ये सेकंड केस में होगा। चलिए हम फर्स्ट केस को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं, तो हम सेकंड केस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड केस में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए 1/2 छोटा सा एग्जांपल। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आपको देखिए, अगर मैं थोड़ा सा देखूं, 1 जहां डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, अगर आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, डेसिमल्स में आएगी ना। डेसिमल्स में आने के बाद आपको ये तो पता है कि इसकी वैल्यू कुछ 0 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब 0.5 आएगी। ये तो आसान है। 0 मतलब अगर डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, तो ऑलवेज उसकी 0 के बाद वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन पे हम इसको बोलें तो ऑलवेज जो इसकी कंडीशन है 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा कहीं ना कहीं। ये पॉइंट 1/2 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यानी अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑलवेज 1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा, ऑलवेज। ठीक है, चलिए इसका डिनोमिनेटर का मतलब है कि 2 पार्ट्स हमें इस नंबर लाइन के कर देने हैं। इसका मतलब पार्ट 2 पार्ट करने हैं तो हमें एक बार कट करना पड़ेगा। तो हमने एक बार कट किया तो इसके 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों पार्टों में, और न्यूमरेटर का मतलब है चलना है। कितना चलना है, 1 टाइम चलना है। तो अगर हम 0 से चले 1 टाइम तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लें। चलिए इसको रख कर दूं। एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, एक और 7/8। ठीक है, अब आपको पता है अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये कहां पे लाई करेगा, 0 और 1 में। ऑलवेज 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो बना लेते हैं नंबर लाइन। यहां पे बनाते हैं 0 और यहां पे बनाते हैं 1। यहां 0 और यहां पे 1। ठीक है, अब आपको पता है 8 मतलब इसको हमें कितने पार्ट्स में कट करना है, 8 पार्ट में कट करना है। अगर हमें इसे 8 पार्ट में कट करना हो तो हमें कितनी बार कट करना पड़ेगा, 7 टाइम। 1। अब देखो जिसको कट करेंगे तो एकदम इक्वल पार्ट में कट करना है। 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अब 8 पार्ट हो गए, 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके 8 पार्ट हो गए। अब 8 पार्ट होने के बाद अब मैंने क्या बताएगा, जिसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मतलब इतना इसको चलना है। क्या करना है, चलना है। चलिए देखिए चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही चलना था। तो यहां पे जो नंबर आएगा वही नंबर आपका क्या रहेगा, 7/8। ओके, एम आई क्लियर। एक आपके लिए एक होमवर्क घर के लिए आपको ये
लाइन रिप्रेजेंट करने बताना है 1/7। ठीक है, ये आपको घर के लिए सॉल्व करके बताना है। चलिए अगर केस फर्स्ट की बात करें, जहां न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो इस केस में क्या करेंगे, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे कि 4/3। ठीक है, अगर इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इसमें आपको इसको डिवाइड करके इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन। आपको करना आता होगा, देखिए कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 3 4 3 1 जा 3 1, 1 का चला जाता है ऊपर, तो मीन मतलब इनको लिखा कैसे, इनको लिखते हैं, जो इधर वाला नंबर होता है वो तो क्या होता है कोशेंट, कोशेंट, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है और डिवाइजर यहाँ पे। तो इस तरीके से लिखना होता है। तो हमने अगर ये 4/3 अगर सॉल्व किया, मिक्स फ्रैक्शन में क्या आया, 1 × 1/3 आया। आया, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या 1 and 1/3 1 + 1/3 है, क्या ये 1 + 1/3 है? यस। अब देखिए मतलब ये कह रहा है 1 से आगे, 1 से आगे, यानी 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं नहीं लाई कर रहा होगा। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं, चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए यहां पे हम क्या बताएंगे, यहां बनाते हैं 1 और यहां बना लेते हैं 2, 1 प्लस यानी 1 के बाद, अब देखिए मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर मतलब इतने, डिनोमिनेटर मतलब इतने पार्ट में इसको क्या करना है, कट करना है। अगर 3 पार्ट में इसको कट करना होगा तो हमें कितने कटना, हमें कितने बार काटना होगा, 2 बार, 1 2, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 पार्ट इसके हो गए। ऊपर न्यूमिनेटर का मतलब इतना चलना है, तो यहां से यहां तक हम चलेंगे, तो ये जो लाइन आएगी वो क्या आ जाएगा, 1 + 1/3। तो ऐसे करके आप नंबर लाइंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपको घर पे जरूर करना है, आपके लिए एक होमवर्क है, 7/2। अब ये दोनों आपको एग्जांपल ये सॉल्व करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें और कमेंट में आंसर जरूर करें। थैंक यू सो मच।